भूतिया बिरयानी वाला। एक बार की बात है, लखनपुर नामक गांव में एक पुराना खंडर था। उस खंडर में एक भयानक राक्षस रहता था। वो राक्षस रात होते ही बाहर निकलता और गांव के लोगों का शिकार करता। वो उन सबको उठाकर खंडर में ले जाता और उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाता था। लेकिन फिर गांव वाले सतर्क हो गए। उन्हें पता चल गया कि राक्षस दिन में बाहर नहीं आता, इसलिए गांव के सारे लोग अपना काम दिन में ही खत्म कर लेते थे और रात होते ही अपने अपने घरों में छिपकर रहते। अब राक्षस गांव वालों को पकड़ नहीं पा रहा था और भूख से तड़पने लगा। ये कम वक्त गांव वाले रात होते ही पता नहीं कहाँ दुबक जाते हैं। यहाँ भूख से मैं बेहाल हो रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा और मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। उस गांव में एक बिरयानी की दुकान थी, मनोज बिरयानी सेंटर। मनोज ऐसी खुशबूदार बिरयानी बनाता था कि उसकी महक दूर दूर तक जाती थी और लोग उस खुशबू से आकर्षित होकर बिरयानी खाने चले आते थे। लेकिन मनोज भी सिर्फ दिन के समय ही बिरयानी बेचता था। शाम होते ही वो अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता था। फिर एक दिन चुम्बन नाम का एक डाकू अपने साथी हरिया के साथ गांव में गश्त लगा रहा था। शाम होने में बस कुछ ही समय बचा था। तभी चुम्बन को बिरयानी की खुशबू आई और वो बोला, अरे हरिया, ये खाने की इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आवत है? हमारे मुंह में तो पानी आ गया। सरदार, ये सुगंध मनोज बिरयानी सेंटर से आवत है। अरे सरदार, उस ससुरे मनोज के हाथों में जादू है। वो इतनी लज्जतदार बिरयानी बनावत है कि खाने वाले उंगलियां चट करके ही रह जाते हैं। ऐसी बात है का? तो हमको भी ले चलो रे उनके पास। हरिया चुम्बन को मनोज की दुकान पर लेकर आता है और मनोज डाकुओं को देखकर घबरा जाता है। अरे मर गए रे, ये डाकू कहाँ से टपक पड़े? ये तो बहुत ही खतरनाक डाकू हैं। आज तो हम गए काम से लगता है। अरे बाबा, का खुशबू है रे यार मनोज, घबरावत काहे हो? हम तुमको लूटने थोड़ी ना आए हैं। अरे बल्कि हम तो तुम्हारी ई खुशबूदार बिरयानी खाने आए हैं। चलो चलो, जल्दी से हमारे और हरिया के लिए 2 प्लेट बिरयानी लगाओ। हमको बहुत भूख लगी है भाई। अरे देखिए चुम्बन भैया, दिन ढलने वाला है, दुकान बंद करने का समय हो गया है। अगर देर हो गई तो वो राक्षस आ जाएगा, फिर हम में से कोई नहीं बचेगा। एक काम कीजिए ना, आप दोनों कल आ जाइएगा। हम आपको कल पेट भर के बिरयानी खिलाएंगे, लेकिन अभी हमको जाने दीजिए प्लीज। अरे तुम बड़े गजब के आदमी हो यार, हैं? तुमको पता नहीं है हम कौन है? अरे हम डाकू चुम्बन सिंह हैं, चुम्बन सिंह। अरे पगलू, जब 10-11 गांव की पुलिस हमार कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो वो राक्षस का चीज है रे। अरे तुमको फिक्र करने की कौनो जरूरत नहीं है। आने दो उस ससुर के नाती को, हम मार मार के उसका जबड़ा तोड़ देंगे। अरे मनोज, तुम बिरयानी लगावत हो कि नहीं? वरना चुम्बन भैया मार मार के तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। हाँ। अरे कहाँ फंस गया भाई, आगे कुआं है तो पीछे खाई। फिर मनोज बिरयानी लगाता है। चुम्बन और हरिया मजे से बिरयानी खाते हैं और दिन ढलता देख वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। नास पीटो सत्यानाश हो तुम्हारा, बड़ी बड़ी टींगे हाँक रहे थे। अरे दिन ढलते डर कर भाग गए। मनोज जल्दी जल्दी अपनी दुकान समेटने लगता है। अरे मर गया रे, जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना वो राक्षस आ गया तो मेरी ही बिरयानी बना देगा आज तो। चलो चलो। तभी राक्षस वहाँ आ जाता है और मनोज को देखकर बोलता है, अरे ये क्या, ये इंसान रात में बाहर निकला है? अरे वाह, आज तो पेट भरकर खाना मिलेगा। राक्षस मनोज के पास आता है। राक्षस को देखकर मनोज की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। मनोज राक्षस से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। राक्षस जी, हमको मत खाइए, हमको छोड़ दीजिए। हम आपको अपने हाथ की मजेदार बिरयानी खिलाएंगे।
लेकिन हमको मत खाइए प्लीज। ये बिरयानी क्या चीज है? अरे राक्षस जी, हमारे यहाँ की बिरयानी पूरे गांव में वर्ल्ड फेमस है। हर रोज दूर दूर से लोग यहाँ हमारे हाथ की बिरयानी खाने आते हैं। क्या कहा? बहुत सारे लोग, वो भी दूर दूर से आते हैं। इस बात से राक्षस को एक तरकीब सूझती है। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब तू मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन गया। मैं अब तुझे नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ तुझे वैसा ही करना होगा। ये सुनकर मनोज की जान में जान आती है और वो बोलता है, अरे राक्षस जी, आप जैसा कहेंगे ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, बिल्कुल वैसा। तो अब से तेरी ये दुकान मेरी हुई। तू बस यहाँ बिरयानी बनाने का काम कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर अगले दिन से मनोज रात में भी बिरयानी बनाने लगा। गांव के लोग बिरयानी की खुशबू से खुद को रोक नहीं पाए और बिरयानी खाने के लिए मनोज की दुकान पर आए। उनमें से एक गांव वाला मनोज से पूछता है, अरे मनोज भाई, तुम्हें राक्षस से डर नहीं लगता क्या, जो रात में दुकान खोले बैठे हो? अरे नहीं नहीं लल्लू भाई, अब काहे का डर? तुमको पता नहीं है का, उस राक्षस को खाना नहीं मिला तो वो ये गांव छोड़कर दूसरे गांव जा चुका है। अब हम सब सुरक्षित हैं भाई। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। अरे मनोज भाई, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई। इसी बात पे हमारे लिए गर्मा गर्म बिरयानी लगाओ। अरे हाँ, आप सब अंदर टेबल पर बैठिए, हम अभी आपके लिए बिरयानी लगाते हैं। वो लोग अंदर जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी उन्होंने देखा मनोज तो अंदर एक रस्सी से बंधा हुआ है। गांव वाले उसको देखकर चौंक जाते हैं। अरे मनोज भाई, यहाँ आप हैं तो वो बिरयानी वाला कौन है? अरे वो कोई और नहीं बल्कि राक्षस है, राक्षस। जल्दी भागो यहाँ से, वरना तुम लोगों को खा जाएगा वो। इससे पहले कि गांव वाले भाग पाते, राक्षस वहां आ जाता है और एक एक करके 2 लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ समय बाद चुम्मन और हरिया मनोज की दुकान पर आते हैं। क्या रे मनोज, कल तो बहुत ही बोलत रहे कि भागो नहीं तो राक्षस आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा। और आज देखो, रात को ही दुकान खोल कर बैठे हो। आज डर नहीं लगा था का? अरे भाई, अब कैसा डर? कल आपके जाने के बाद वो राक्षस यहाँ आया था और हमको डरा रहा था। फिर हमने भी उसको बोल दिया कि हम चुम्मन डाकू का आदमी हूँ, चुम्मन डाकू का। और फिर क्या था? अरे वो राक्षस ऐसा डरा कि सीधा गांव छोड़कर ही भागकर चला गया। ये सुनते ही चुम्मन खुश हो जाता है और हरिया से बोलता है, देखा रे हरिया, कितना खौफ है हमारा। ओ ससुरा, इतना ताकतवर राक्षस भी हमसे डरकर भाग गया और तुम बड़बक बोलते रहे कि हमको संन्यास ले लेना चाहिए। भाई वाह, मान गए सरदार आपको। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। अरे चुम्मन भैया, आप दोनों अंदर टेबल पर बैठिए ना, हम आपके लिए एकदम जबरदस्त बिरयानी लगाते हैं अभी। चुम्मन और हरिया जैसे ही अंदर जाकर टेबल पर बैठते हैं, वो देखते हैं मनोज तो वहाँ रस्सी से बंधा हुआ है। ये देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे चुम्मन भैया, ई का चमत्कार है, हमको 2-2 मनोज क्यों दिख रहे हैं? क्या रे मनोज, तुम अगर यहाँ हो तो वहाँ बिरयानी कौन बना रहा है? अरे मनहूसों, तुम्हारे कारण ही मेरा ये हाल हुआ है। वो बिरयानी वाला कोई और नहीं बल्कि राक्षस है, राक्षस। अब बोलो ताकत है तो। जब 10-11 गांव की पुलिस हमार कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो वो राक्षस का चीज है। बोलो बोलो, अब जल्दी भागो, वरना वो राक्षस तुम्हारी बिरयानी बनाकर खा जाएगा। ये सुनकर चुम्मन और हरिया हक्के बक्के रह जाते हैं। वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं, उतने में वहाँ राक्षस आ जाता है। फिर चुम्मन अपनी बंदूक निकालकर राक्षस पर गोलियों की बरसात करने लगता है, लेकिन राक्षस का एक भी बाल बाका नहीं होता। वो चुम्मन और हरिया को मारकर खा जाता है। फिर राक्षस मनोज का रूप लेकर दोबारा बिरयानी बेचने लगता है। ये सब देखकर मनोज की रूह कांप उठती है। इससे पहले कि ये राक्षस एक एक करके पूरे गांव का सफाया कर दे,
मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा और तांत्रिक बाबा के पास जाना ही होगा। अब बस वही इस राक्षस को मार सकते हैं। फिर मनोज रस्सी खोलने की कोशिश करने लगता है। वो रस्सी खोलने में कामयाब हो जाता है और पीछे के रास्ते से भागकर निकल जाता है। मनोज सीधा तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनको सारी बात बताता है। तांत्रिक बाबा मनोज के साथ राक्षस के सामने आते हैं। राक्षस बाबा को देख डरकर भागने लगता है। फिर तांत्रिक बाबा तुरंत एक मंत्र पढ़कर राक्षस को वहीं भस्म कर दे। हाँ, मजा आया ना कहानी देख के? तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और ऐसी और कहानियाँ देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, घंटी को दबा देना। मिलते हैं एक और कहानी के संग। ख्याल रखना।